जो एग्ज़ाम रहने वाला है या जो पेपर रहने वाला है वो पुराना पेपर है जो कि 2023 में आपका हुआ था। ये वीडियो वीपीडी वाला ही था। और यहाँ से आप कह सकते हो कि जो उत्तराखंड में परीक्षाओं की जो एक नई क्रांति हुई थी वो शुरू हुई थी। जो कथन कारण वाले ये प्रश्न आने लगे थे तो उसकी जो शुरुआत ही यहीं से हुई थी। तो इसमें पहला प्रश्न आपका है, जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी देवनागरी लिपि में हो जाएगी जौनसारी भाषा। और फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। तो जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें, भट्टी में ईंधन नहीं था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका कथन वाला हो जाएगा। तो पहला कथन इसमें जो दे रखा है वो भाषा और बोली दोनों एक हैं, और कथन दो है बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो कथन एक गलत है और कथन जो है आपका दो सही है। तो भाषा और बोली दोनों एक है, ये गलत हो जाएगा, और बाकी जो दूसरा वाला आपका है वो सही हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा, दिए गए शब्दों में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग की बात करें तो आदरणीय ये वाला शब्द जो है उसमें उपसर्ग नहीं है। भारत में पहली द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में काम कर सकता था, उसका जो नाम था वो आपका सिद्धार्थ था। संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय श्री आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? तो ये अर्धशासकीय पत्रों में लिखा जाता है। और फिर आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्पों का चयन कीजिए। तो बेमेल विकल्प इसमें से चयन करना है। तो कुलियाड़, रमट और बड़कार, ठेकी। तो इसमें जो कुलियाड़ हो गए ये भी लोहे का वो है, रमट ये दोनों एक ही है, और बड़कार ये काटने वाली वस्तु है। जो कि जो ठेकी है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें दही जमाते हैं। तो ये ठेकी इसमें बेमेल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद सूची एक मिलान वाला है। तो इसमें है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। तो क का इंद्र हो जाएगा वज्रपाणी। तो क का 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा ख का 2, और फिर आपका गौ का हो जाएगा 1, सॉरी गौ का 1 हो जाएगा, गौ का 1 हो जाएगा, और क का आपका 3 है, और ख का 2, और फिर ये 4 ही हो जाएगा। और फिर आपका है जो कुमाऊनी वाला सब कुमाऊनी लोकोक्ति है। तो तब तक हूँ जब मैं मरूँ। तो इसमें प्रत्येक कार्य में उतावली करना इसका आंसर हो जाएगा। और सी वदन सम हिमकार नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा सींग फुल्याण। तो मुहावरे का अर्थ ये गढ़वाली मुहावरा है। तो लड़ाई के लिए तैयार रहना। निम्नलिखित में से वत्सरीय व्यंजन है। तो ये आपका 9 हो जाएगा। इसमें 9 सौ रौ लौ। तो 9 सौ रौ लौ, 9 100 और रौ और लौ, ये 4 होते हैं इसमें आपके। तो ये 9 वाला ये हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका मिलान वाला है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती है। तो जो मारछा हो जाएगा ये आपका चमोली में रहती है, और जो जाड़ जनजाति रहती है ये आपके उत्तरकाशी में हो जाएगी, और शलानी ये आपकी टिहरी में हो जाएगी, राठी आपकी पौड़ी में हो जाएगी। तो ये सरल सा प्रश्न था। और फिर उसके बाद आपका कहावत से संबंधित है, और ये आपका हो जाएगा, खान हूँ नी गोठी कमर लागी पेठी। कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा झूठी शान दिखाना। तो ये इसमें ये किया हुआ था। तो खाने के लिए दर दर भटकना, तो जो भी मतलब जैसे शब्द ऊपर लिखे होते हैं तो वो तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो वैसे गलत था। तो झूठी शान दिखाना होता है कि कुछ है नहीं और कमर में लगी पेटी, तो ये बात हो जाएगा। और फिर उसके बाद है जो श्रृंगार का श्रृंग का सही शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण। तो वर्तनी विश्लेषण इसका आपको करना है। तो ये आपका ये हो जाएगा बी वाला आंसर। फिर आपका 16वें का हो जाएगा, नी प्लस रोग का संधि होकर सही शब्द बनेगा। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। और शेखर जोशी जी की जो कहानी है जिसमें चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी पर फिल्म निर्माण हुआ है, तो ये आपका दाजू हो जाएगा, डी आंसर। और फिर आपका सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न है। तो आपका इसमें
क का 2 हो जाएगा 12 मंडल, ये आपका खास परिचय हो जाएगा। और ख का 3 हो जाएगा जो सौरियाली क्षेत्र आ जाएगा, पिथौरागढ़ के अंदर आ जाएगा। और काली कुमाऊँ वाले ये आपका सरल था कुमैया में, और डीडीहाट ये भी सिराली में आ जाएगा। तो आंसर एक ये हो जाएगा इसका। फिर कुछ पुस्तकें दिए रखी हैं और उनके रचयिताओं के नाम मिलान करने हैं आपको। तो इसमें से पुष्प की अभिलाषा जो है, एक तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। तो ख का 4 आपका एक में ही था, तो यहीं से ये प्रश्न सही हो जा रहा था, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। और बाकी क का आपका 3 और गौ का 1 हो जाएगा। और ये फिर आंसू इनकी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद जी की। निम्न में से विलोम शब्दों का युग्म छाटिए। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी सरल था आपका, बेसिक सा था। और फिर उसके बाद आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न हो जाएंगे। तो इसमें आपका है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने थे। तो इसमें आपके हो जाएंगे, तो ये चौधरी चरण सिंह जी, ये शायद हरियाणा वगैरह साइड के थे। और उसके बाद ये एमपी वगैरह साइड के कहीं के थे। और मनमोहन सिंह जी तो नहीं बने थे, और चंद्रशेखर जोशी। तो इसमें आपका आंसर 3 और 5 हो जाएगा। 3 और 5 आंसर हो जाएगा आपका। 3 और 5 ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का ओपन सोर्स है। तो ये आपका हो जाएगा लिनक्स। और फिर अनुच्छेद से प्रश्न है, तो सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा वाला नहीं है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका, तो ये सही हो जाएगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, ये भी 148 में हो जाएगा। और धन विधेयक की परिभाषा जो दे रखी है वो 110 में हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये अनुच्छेद 213 में दे रखी है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है। तो ये आपकी दूसरी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है। सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडल की परतों का सही क्रम, तो पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और तापमान। और खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला, और फिर तीसरा और 5वां। फिर मिलान वाला प्रश्न है, और ये आपका ये तो सरल बेसिक सा था। तो मौसम विज्ञान, ये जलवायु विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। मृदा वाला मृदा भूगोल से हो जाएगा। जल समुद्र से हो जाएगा। और भूविज्ञान भू आकृति से संबंधित हो जाएगा। और फिर कथन और कारण वाले दे रखे हैं। तो केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं, और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। तो बी वाला ये तो आर तो सही है, लेकिन जो ए है ये गलत है आपका, और परंतु आर सही है। भारत में संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। तो असत्य से छाटने, तो सभी के लिए अवसरों की समानता, तो केवल ये जो चौथा वाला है ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब आपके सही हो जाएंगे। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम लवणता, ये 10 या 40 देखा उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। तो 1 और 2 दोनों आपके सही हो जाएंगे। और नवरत्न जो परिषद का संबंध था वो किसके उससे था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उसके। और G20 देशों का सही संयोजन चुनिए। तो इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा, भारत, इंडोनेशिया, जापान और मेक्सिको। नीति आयोग के विषय में निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका यह राज्य के मध्य संबंधों का आवंटन करता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका, बाकी आपके सही हो जाएंगे। और उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का जो सही क्रम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। तो इसमें देवदार, तो सिंपली देखो वैसे ही पता चल रहा था देवदार, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर ही होता है, तो एक ही में देवदार था, तो ये वैसे ही प्रश्न आपका सही हो गया था। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश की अनुमति प्रदान करता है। तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। तो समुद्रगुप्त से। और 1817 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था। तो ये आपका TR होल्मस के द्वारा कहा गया था।
और सूची मिलान से संबंधित है। तो ये आपका, तो ये वाला तो यहीं से आ रहा है, कुमाऊं हिमालय और सतलज और काली के मध्य के हिमालय। तो बी का 4 आपका 1 मई है, तो यहीं से आपका ये प्रश्न सही हो गया था। निम्न में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? तो IP पता। और फिर आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो सम्मिलित है की बात कर रहे हैं, तो ये आपका ये वाला से हो जाएगा, बी वाला 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था से संबंधित। और निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। और सूची मिलान या जो दिवस मनाए जाते हैं उनसे संबंधित है। तो विश्व पर्यावरण एवं संरक्षण दिवस, तो ये आपका 26 नवंबर हो गया। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 आपका सही आंसर था। और 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक था? तो तृतीयक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो ये हर्षवर्धन के काल में। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? तो ये 1877 में, जो कि लाहौर में प्रतिपादित किए गए थे। और फिर कथन वाला है, सागर के निर्वतन व पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं और भारत का कच्छ मैदान इसी प्रकार के निर्मित है। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। भारत में निर्माण कार्यक्रम की स्तंभों पर आधारित है। तो आपका पहला हो जाएगा नई प्रतिक्रियाएं, फिर दूसरा हो जाएगा नई आधार संरचना, और चौथा हो जाएगा नए क्षेत्र। और फिर आपका सूची मिलान है। तो अनुसूचियां जो दे रखी हैं तो सभी उसमें वो है। तो प्रथम अनुसूची में आपका हो जाएगा संघ एवं प्रदेश, उसका जो विस्तार है। और फिर द्वितीय में हो जाएगा आपका राज्यसभा के उपसभापति। और चतुर्थी अनुसूची जो है वो आपकी हो जाएगी उच्च सदन में सीटों का आवंटन। और पंचम वाला जो हो जाएगा वो आपका तीसरे से हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है पूछ रहे हैं, तो वार्षिक स्थिति बेरोजगारी। निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये अभी के हिसाब से बेसिक सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा। और महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दोगड्डा के निकट नाथुपुरा में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो अभी के पढ़ने वालों के बच्चों के हिसाब से, या जो मतलब पहले से पढ़े, भवानी सिंह रावत। तो ये भी बेसिक सा प्रश्न था आपका। और कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, रेमजे। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपका जो झिलमिल ताल है वो रामसर साइड के जो अंतर्गत आते हैं ना, संरक्षण वाले जो है, तो उस हिसाब से आते हैं। तो वन्यजीव अभियान के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। तो बाकी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, और नैना देवी हिमालयन पक्षी ये संरक्षण रिजर्व हो जाएगा। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य ये हो जाएगा। तो झिलमिल वाला ये आपका गलत हो जाएगा। यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो ये भी बेसिक था, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड में कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटिल बनाल जो शैली है वो भूकंपरोधी होती है। तो ये आपका दोनों आपका सही हो जाएंगे। और फिर आपका हो जाएगा नरेंद्र शाह के संबंध में प्रश्न आपके। तो इसमें आपके 1920 में कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह ने की थी, ये भी सही हो जाएगा आपका। और 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना ये भी इन्होंने की थी। और राजधानी टिहरी में डाकघर, ये वाला गलत हो जाएगा। तो बाकी 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। और उत्तराखंड की प्राचीन स्थलों की सम्मिलित जो स्थल हैं उनको सम्मिलित करना है। तो ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है इसमें आपका, तो पुनाड़ हो जाएगा ये, 1 मिनट। तो एक आपका 3 हो जाएगा, योगेश्वर जो कि जागेश्वर के नाम से जाना जाता था। और बी का आपका गोथल जो कि गोपेश्वर हो जाएगा। और कालू डांडा ये लैंसडाउन हो जाएगा। और पुनाड़ आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो ये भी आपका BS नेगी की बुक में है,
परीक्षावाणी में देखोगे उसमें भी आपको सही मिल जाता है। तो तुलसी देवी ने। निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण होगी? तो बेसिक सा क्वेश्चन था बद्रीधर पांडे जी। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बनाए। तो ये वाले थोड़ा कठिन बन जाते हैं और इसमें आपको सन वगैरह याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला दूसरा वाला आ जाएगा जो कुमाऊं परिषद कांग्रेस विलय, ये आपका 1926 में हुआ था। तो और उसके बाद आपका हुआ था गणदेश सेवा संघ, ये 1938 में हुआ था, ये भी आपको याद हो गई। और उत्तराखंड युवा परिषद और प्रवृत्ति विकास, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो पहले अगर आप ये कुमाऊं परिषद ये बाद में होते, कुमाऊं परिषद वाला अगर आपको मालूम था तो 2 केवल 1 में ही था, तो यहीं से आपका प्रश्न सही हो जाता था। तो ये दूसरा बी वाला आपका सही हो जाएगा। और फिर सूची वाला मिलान है, तो ये प्रश्न इसमें सही नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और अराजकता के काल में किस डोटी समर्थन, ये भी अशोक चल्ले वाला है, तो ये दिख नहीं रहा है, इसको छोड़ देते हैं। और द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता था? पी बेरन के नाम, पी बेरन को। और गढ़वाल स्थिति मलारी जो किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये आपका महापाषाण समाधान से संबंधित हो जाएगा। और ये आपका बहुत बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है और इस बार भी ये भी बनाए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये देहरादून में हो जाएगा। और नेहरू पर्वतारोहण, ये भी आपका बेसिक था उत्तरकाशी में, तो बी का 4 2 जगह। और सेंट्रल बिल्डिंग और रिसर्च संस्थान, ये आपका रुड़की में हो जाएगा। और ड्रग कॉम्पिटिशन रिसर्च, ये आपका रानीखेत में हो जाएगा, तो ये भी बेसिक सा था, ये भी आराम से हो जाता। और नकदोड़ का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगी एक जंगली पर जड़ी हो जाएगी, उससे संबंधित है। और फिर आपका ये कथन भी विचार वाले हैं, ये थोड़ा कठिन बन जाते हैं। तो रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समकालिक था, तो कथन ये तो आपका सही है। और आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबे के एक हिस्सा बताया गया है, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। और खतड़वा उत्सव को रुद्रचंद की विजयी, तो ये वाला आपका, ये तो खैर बेसिक सा था, ये आपको सभी को पता होगा, तो तीसरा वाला गलत ही था। और चौथा आपका सही हो जाएगा, तो 3 गलत था, बाकी सब सही है। और फिर इसमें जो पुरस्कार मिले हैं उनसे संबंधित है, तो इसमें आपको गोविंद बल्लभ पंत, तो ये भारत रत्न, ये तो आप सभी को पता ही होगा, तो बी का 4, तो बी का 4 2 जगह है। और हंसा मनाल, ये द्रोणाचार्य। और दीपा जोशी रैमजे में, तो और ये दरबार सिंह नेगी विक्टोरिया, तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी आराम से हो ही जाता था। और निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भगवान सिंह सिरोला हो जाएगा, और भुवन सिंह, और फिर उसके बाद प्रताप सिंह, तो ये 1 2 4। और शाहजहाँ के दरबार में कौन से 2 चित्रकार गढ़वाल से आए थे? तो ये हो जाएगा श्यामदास और हरदास। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंधन किस भाषा में किया था? तो ये भी आपका बेसिक बुक में दिया हुआ है, अंग्रेजी से। और परमार वंश की जो शासकों का सही क्रम है, ये वाले प्रश्न भी थोड़ा कठिन लगते हैं, जैसे चंद शासक हो गए, इनके शासकों का जो कालक्रम वगैरह आता है, तो श्याम शाह हो जाएगा, नहीं सॉरी मानसा हो जाएगा, फिर श्याम शाह हो जाएगा, फिर महपति शाह, पृथ्वीपति शाह। और फिर कथन और कारण गलत को सही दे रखा है। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। और कारण श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्रों के स्थित एकमात्र नगर है, तो ये कथन वाले। तो आपका इसमें ये और दोनों देखो, दोनों सही है, लेकिन जो इसका ये स्पष्टीकरण है ना, ये गलत का ये नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब कहीं लग ही नहीं रहा है कि उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय के 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है, क्योंकि श्रीनगर उत्तराखंड तो बैठ ही नहीं रहा है, तो इस वजह से आपका जो स्पष्टीकरण है वो नहीं हो पा रहा है। और ये आपके फिर हैं सम्मिलित नहीं है, तो डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई थी, ये आपकी, अच्छा मतलब कौन सा सम्मेलन नहीं है पूछ रहा है, तो हैप्पी क्लब ये आपका अल्मोड़ा में बना था, ये तो सही हो जाएगा। और गढ़वाली नामक ये भी आपका देहरादून से बना था। और कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन ये कौसानी, ये गलत हो जाएगा। और डिबेटिंग क्लब ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो केवल 2 और 3 सही है इसमें। कोल्टी से क्या आशय है? तो ये आपका ये भी बेसिक सा है, तो विधवा परित्यक्ता से संबंधित है। और भूमि के जो प्रकार हैं उनसे सम्मिलित है, तो आपका इसमें तालाब भूमि, तो ये आपकी सिंचित भूमि हो जाएगी, ए का आपका ये 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा बी का आपका चौथा हो जाएगा, और उपराव हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा, और ये इजरान बंजर भूमि।
निम्नलिखित में से ये आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं तो किस जनपद से, तो जनपद से हैं तो इंसान कर भी देगा, लेकिन जैसे प्रॉपर कहाँ पर डैम वगैरह आते थे तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो आपका इसमें तो उर्गम आपकी चमोली, ये उर्गम तो आपने सुने होंगे, तो चमोली घाटी में है, तो उर्गम चमोली में, तो एक का चार केवल एक में ही है, तो यहीं से आपका प्रश्न सही बन जाता है। और कोटबाग, ये भी आपको पता ही होगा, नैनीताल में है, तो ये भी आपका, तो जो कुमाऊं का है वो कोटबाग से, और जो उर्गम जो गढ़वाल से उर्गम, इससे संबंधित ये भी आपका बेसिक हो जाता। और उत्तराखंड में समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ किससे है, तो ये भी आपका बेसिक था, तो वस्तु का पारस्परिक विनिमय से। और निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी ये है, तो ये आपका भवाली, ये भी बेसिक है। और शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो अल्मोड़ा से। और फिर आपका हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, तो पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना ट्रेल ने की थी, और GW ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डन का स्थान लिया था, ये तो आपका सही हो जाएगा। और कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश काल का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो और फिर उसके बाद हो जाएगा, जॉन बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस न्यूटन का स्थान लिया था, तो इसमें पहला भी आपका सही हो जाएगा, और दूसरा भी, और तीसरा। और लेखकों जो रचनाएं हैं तो उनसे संबंधित है, लेखकों एवं रचनाओं को सम्मिलित कीजिए, तो भरत कवि आपका मानव काव्य से हो जाएगा, और सुदर्शन शाह ये समाचार से हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हो जाएगा शंकर वस्तु शिरोमणि, और रतन कवि ये आपके फतेह पर उससे हो जाएगा। तो ये भी आपका बेसिक बन ही जाता है वैसे जैसे तैसे। और निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2021 तो मिशन गौरा शक्ति का संबंध जो है महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा के रोकथाम के लिए हो जाएगा। और फिर आपका मंदिरों से संबंधित है, कौन से कहाँ है, तो ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर, ये आपका गलत ही हो जाएगा। कौसानी अनासक्ति आश्रम, तो ये तो आप बेसिक था, ये पता ही होगा आपको। और जोशीमठ, ये लक्ष्मी आश्रम, ये भी गलत हो जाएगा। चंपावत, ये मुगलगढ़ी, तो ये 2 और 4 सही हो जाएंगे, ये भी बेसिक बन ही जाता। और सम्मिलित करना है फिर से आपको, तो डोडीताल, ये आपका पिथौरा, तो इसमें सम्मिलित जो है वो खाली नौकुचिया ताल ही है, तो यही से हो जाए आपका नैनीताल में। और काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, और जौलजे भी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित, तो इसमें दोनों आपके सही हो जाएंगे। कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन से NGO के संबंधित है, तो ये भी आपका BS नेगी की बुक में और परीक्षावाणी में लिखा हुआ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और फिर आपका किलों से संबंधित है, तो कौन सा कहाँ है, तो बैरट का किला ये पिथौरागढ़ में हो जाएगा। बिसाड़ का किला जोशीमठ, और मानिल का किला काशीपुर, और खगमरा का अल्मोड़ा में, तो 1, 2 और 3 ये आपका सही हो जाएंगे। और फिर आपका हो जाएगा, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, तो ये आपका। और फिर उसके बाद है इसका जो कथन है, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, तो कथन और कारण दोनों आपके सही हो जाएंगे।